अभी देखिए सुबह सुबह निकलने का ये बेनिफिट रहता है, रोड पूरा खाली है, त्योहार का दूसरा सोसाइटी के अंदर। अभी देख लो 6 बजे का टाइम था, 7 बजे का बोल दिया और उसके बाद अब तो दोस्तों आज हम रुके हुए थे जितेंद्र चौधरी के ढाबे पे। सोचते हैं ना कि बिना चिक चिक के हमारा ड्रॉप हो जाए, पिकअप हो जाए, उसी दिन पंगा कुछ न कुछ जरूर होता है। दोस्तों आप देख रहे हो ना, गाड़ी अपनी बराबर स्पीड में भागम भाग लगी है, समझ लो। वो तो ये बढ़िया था कि हम हाईवे पे खड़े थे बिल्कुल। तो दोस्तों सुबह जिस जगह हम रुके थे वहीं आज भी शाम को भी हम रुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:48। उधर अपनी नहीं है क्योंकि हमने मीटर 0 नहीं किया था और जस्ट अभी ड्रॉप कर दिया हमने 8:34 पे। और तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सुबह के टाइम हो रहा है सुबह 6:05 और जस्ट अभी हम घर से निकले हैं। डेट हो गई आज 20 अगस्त 20 अगस्त हो गई है, रक्षाबंधन खत्म हो चुका है। जस्ट अभी हम घर से निकल आए हैं, सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, बढ़िया से एकदम खाली खाली रोड हमें मिल रहे हैं। और अभी हम सीधे जा रहे हैं मयूर विहार के लिए, क्योंकि वहां से आज का हमारा पिकअप रहने वाला है। लोकल की हमारी बुकिंग नहीं है। आज भी हम बाहर जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा, लेकिन देहरादून नहीं जा रहे हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन छोटी सी बुकिंग है, ज्यादा बड़ी बुकिंग नहीं है, लेकिन अमाउंट हमारा पूरा बड़ी बुकिंग का है, मतलब कि जो दिल्ली देहरादून रहता है। अभी आपको पता ही होगा कि त्योहार के बाद जो काम रहता है ना, वो दिल्ली से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने रात को एक बुकिंग एक्सेप्ट कर ली थी और इसी वजह से अपनी ये ओला उबर में लोकल में थोड़ी बहुत चला रहे थे, उसको छोड़ के फिर आ गए थे रूम पे। और रूम पे आने के बाद अपना खाना खा पी के बस सो गए। अभी कल थोड़ा बहुत लोकल में भी काम किया था, ओला में कितना क्या काम किया था वो आप कल वाले ब्लॉग में चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं सीधा मयूर विहार के लिए। ये बुकिंग तो वैसे हमारी सुबह 6 बजे का पिकअप था, लेकिन राइडर का रात को जब मैसेज आया तो जब उन्होंने लोकेशन मुझे भेजी उसी टाइम उनका मैसेज आया कि भैया आप 7 बजे अगर आ सकते हो तो 7 बजे आ जाना। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे 6 वैसे 7, क्योंकि अभी हमने वापसी की कोई बुकिंग नहीं उठाई है। अभी त्योहार के चलते हमने 2-3 बुकिंग जो है ना वापसी की उठा रखी थी, उसमें हमारा काफी ज्यादा लॉस हुआ, तो इस चक्कर में अभी हमने वापसी का काम नहीं उठाया। वापसी में मतलब एडवांस में काम उठाने का ना एक यही दिक्कत होती है, कई बार या तो बेनिफिट होते हैं या लॉस होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा तो लॉस हुआ है 2 दिन में, क्योंकि लोगों ने इधर से बढ़िया काम किया और हमने कम रेटों में काम उठा रखा था। बट ये है कि लॉस हुआ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ, कम से कम घर नहीं बैठना पड़ा और वेट नहीं करना पड़ा बुकिंग का। अपनी एडवांस में उठा रखी थी तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। कई लोग ऐसे थे जिनको बुकिंग ढूंढने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, बट हमें वो दिक्कतें नहीं आई। अमाउंट कम था, मान लो कोई अगर 4000 में जा रहा है और हम 3000 में जा रहे हैं, तो बस ये था। और चलो इन चीजों को अनदेखा करते हुए चलते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपने इस पिकअप के साथ। और फुल डे की जर्नी आपको दिखाने वाले हैं, कितना क्या अमाउंट हमें मिलने वाला है, किस लोकेशन पे जाने वाले हैं, वापसी की बुकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें होती है, तो सारा कुछ आपको दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो करें। और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, कोई भी इशू आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है नोएडा एक्सटेंशन से और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी देखिए सुबह सुबह निकलने का ये बेनिफिट रहता है, रोड पूरा खाली है, त्योहार का दूसरा दिन है। आज से ऑफिस वगैरह मेरे ख्याल से खुल चुके हैं, थोड़े बहुत तो खुल ही गए होंगे। अभी कल तो ट्रैफिक था, कल ट्रैफिक काफी था बढ़िया, क्योंकि एक तो कल बारिश हुई है ना, बारिश में भी बढ़िया था। लेकिन कल काम बहुत सही निकला है। रेट जो कंपनी दे रही थी ना, अगर वो रेट मैं कह रहा हूँ हमेशा के लिए कर दिए जाए तो किसी भी ओला उबर ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग आए दिन हर दूसरे तीसरे महीने स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट पता नहीं कंपनी को क्या दिक्कत रहती है, यार ड्राइवर मारा जा रहा है, walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting
stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. आउट स्टेशन की बुकिंग है तो ज्यादा कस्टमर का टाइम खराब ना करेंगे, एक ही जगह पे भरा लेंगे, जो भी आ जाएगी उसके बाद तो फिर अपना रास्ते में एक जगह रिफिल कराएंगे ही कराएंगे। कस्टमर को पिकअप करने से पहले एक बार भरवा लेते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 6:26 और फाइनली हम पहुंच गए हैं मयूर विहार। अभी कस्टमर की लोकेशन यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे दिखा रहा है, लेकिन उससे पहले ये जो लेफ्ट में सीएनजी पंप आ रहा है, यहाँ से अभी हम सीएनजी रिफिल करा लेते हैं। अभी हमारे में इतनी सीएनजी है और हल्की हल्की बारिश का मौसम भी बन रहा है। ये देखो यहाँ से बस 5 मिनट दिखा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पहले तो सीएनजी भरा लेते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी, और 6 बजे पंप खुलते हैं ना तो प्रेशर भी बढ़िया मिल जाता है। सुबह सुबह का प्रेशर ठीक ठाक रहता है। तो चलिए भरा लेते हैं सीएनजी और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो टाइम हो चुका है 6:40 और अभी हम अपनी पिकअप लोकेशन पे ही खड़े हैं, मयूर विहार फेज 2 में। अभी राइडर को कॉल किया था बट अभी उन्होंने कॉल उठाया नहीं है, हो सकता है सो रहे हों, क्योंकि इसीलिए उन्होंने 6 बजे की जगह 7 बजे का हमें टाइम दिया था। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। वैसे तो हम गेट पे ही खड़े हैं, क्योंकि गेट पे अंदर तब तक नहीं जा सकते जब तक वो अपना जो उनका टावर और फ्लैट नंबर है ना, तब तक अपना यहीं पे खड़े हैं। और जो लोकेशन है ना, ये मेरे पीछे आपको दिख रही होगी, विनोद नगर मेट्रो स्टेशन है, इसी के ठीक सामने सोसाइटी है। तो यहीं से अपना पिकअप रहने वाला है और अभी थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलेंगे। इस टाइप का कुछ एरिया है, पूरा खाली खाली। अभी सुबह का टाइम है। अभी वैसे तो यहाँ पे देख रहे थे कोई चाय नाश्ता वाला मिल जाता तो हल्का पूरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते, बट नहीं है। चलो कोई नहीं, इनको पिकअप करने के बाद यहाँ से सीधा अब मुजफ्फरनगर रुकेंगे जाके। अभी जैसी बात होती है तो अंदर सोसाइटी का व्यू आपको दिखाएंगे किस टाइप की है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो टाइम हो चुका है 7:15 और अभी हम यहीं पे खड़े हुए थे। इतनी देर में बारिश भी हो गई बढ़िया वाली, और अभी जस्ट राइडर का कॉल आया है तो अभी हम चलते हैं सोसाइटी के अंदर। अभी देख लो 6 बजे का टाइम था, 7 बजे का बोल दिया, और उसके बाद अब इतना टाइम लगा दिया। चलो कोई नहीं, चलते हैं अंदर, करते हैं पिकअप। इस टाइप की कुछ सोसाइटी है, लेकिन ये है कि मौसम बढ़िया हो गया। अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो दोस्तों आज हम रुके हुए थे जितेंद्र चौधरी के ढाबे पे। 9:44 का टाइम हो गया अभी, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है। ऐसा तो आपको पता ही होगा, ज़्यादातर आगे रुकते हैं, लेकिन राइडर को थोड़ा जल्दी थी, इसकी वजह से यहाँ रुक गए। और वो अपना ब्रेकफास्ट लेके आए थे, और ब्रेकफास्ट जो है हर कोई अपना खाने नहीं देता, मतलब आउटसाइड फूड नोट अलाउड का बोर्ड लगा होता है ज़्यादातर ढाबों पे। यहाँ पे ये है कि ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, तो यहीं रुके थे। फिलहाल अपना हो गया ब्रेकफास्ट, चाय लेके आ गए। अभी राइडर आ जाएंगे फिर निकलते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 11:34 और हम पहुंच गए हैं फाइनली रुड़की। अभी किलोमीटर का तो आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने वहां से 0 मीटर नहीं किया था, बट ज़्यादा नहीं चली होगी, वही 200 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली होगी, 210 220 कुछ होगी, क्योंकि हमारा 2 जगह से पिकअप रहा था। और अभी हम हैं आवास विकास कॉलोनी रुड़की में। अभी जस्ट ड्रॉप किया है 11:35 पे। वैसे ये ड्रॉप तो हमारा हो जाना चाहिए था लगभग 9 बजे, लेकिन जो राइडर थे ना, क्या ही बताऊं मैं, पूरी रास्ता दुखी हो गया मैं। एक तो पता, सबसे पहली दिक्कत तो ये रही कि 6 बजे का हमारा पिकअप था, लेकिन राइडर ने बोला कि भैया 7 बजे तक आप आ जाना। हम उस चीज पे भी एग्री हो गए, मैंने कि चलो कोई दिक्कत नहीं, 7 बजे हम आ जाएंगे। अब 7 बजे पहुंचने के बाद भी पता चलता है कि उनका जो मतलब पिकअप है, एक जगह से नहीं है, 2 जगह से है। ठीक है, अब वही है, जब भी हम ये सोचते हैं ना कि बिना चिक चिक के हमारा ड्रॉप हो जाए, पिकअप हो जाए, उसी दिन पंगा कुछ न कुछ जरूर होता है। बट कितना बंदा सहेगा, मतलब वो तो आज के ये है कि राइडर ठीक ठाक थे,
हर जगह पे मैं निभाता गया, सही से ड्रॉप तो हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं हुई, ना उनकी मुझसे बहस हुई ना मेरी उनसे हुई। लेकिन आप लोग खुद ये चीज सोचो कि भाई 6 बजे का आप पिकअप टाइम डाल रहे हो, 7 बजे आप बुला रहे हो, 7 बजे भी कोई दिक्कत नहीं, चलो वो भी एग्री हो गए। उसके बाद 1 घंटा हमारा खराब हो गया कि आनंद विहार के आगे एक जगह थी, अभी याद नहीं है, तो वहां से हमें पिकअप करके लाना था और फिर जाना था। अब आनंद विहार तक जाते जाते एक तो 7 बजे के बाद तो ये निकले हैं, 7:15 बजे वहां से निकले अपने घर से, फिर आनंद विहार गए, तब तक होने लगी बारिश बड़ी गंदी वाली, ठीक, बहुत गंदी बारिश हुई है। फिर उसके बाद भीगते भीगते उनको पिकअप किया भाई, क्योंकि पेशेंट थे। अब पेशेंट आपको पता है कि हमें उतर के ही जाना पड़ेगा, तभी लेके आना पड़ेगा, ठीक। उनको बैठा ला गाड़ी में, उसके बाद उनके साथ एक छोटी बच्ची थी, उसको रास्ते में कम से कम 4-5 जगह उल्टी हुई, तो उसके लिए गाड़ी रोकनी पड़ी, ठीक। उसके बाद मतलब ऐसा सब कर करा के भाई 2 जगह गाड़ी हमने रोकी ढाबों पे, ये एक जगह उनको दवाई खानी थी, एक जगह उनको लंच करना था, सॉरी ब्रेकफास्ट करना था, ठीक है। ये हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन लास्ट में अगर कस्टमर उतर के जा रहे हैं तो उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि आप जो अमाउंट आपने जितने में गाड़ी बुक करी है उतने में आपने 1 वे की गाड़ी बुक करी है, ना कि जगह जगह रुकते रुकाते। अगर आपकी वजह से किसी बंदे को कोई दिक्कत आती है तो आपका फर्ज बनता है आप 200-400 रुपए उस बंदे को दे दो, तो भाई हमारा भी दिल रह जाएगा। अब इधर से मेरी 11 बजे की बुकिंग लगी हुई थी, वो कैंसिल करनी पड़ी हरिद्वार से, ठीक है, क्योंकि 9 बजे मतलब 6 बजे का अपना पिकअप था, तो हमारा टारगेट था कि 9 बजे तक हम रुड़की पहुंच जाएंगे, 11 बजे का पिकअप कर लेंगे, और हो जाता, बड़े आराम से होता। पर ये दिक्कत क्या होने वाली है ये नहीं पता था, बट चलो अब क्या ही बोले। फिलहाल ये बुकिंग जो हम लेके आए थे 3000 रुपए की बुकिंग थी, जिसमें 200 रुपए कंपनी का कमीशन था, 2800 रुपये हमें मिले हैं। अभी दिक्कत यह है कि उधर से काम था नहीं, तो इसकी वजह से इस बुकिंग को लेके आना पड़ा। अभी बढ़िया से ड्रॉप तो कर दिया है, लेकिन आगे से भैया हाथ जोड़ लिए हैं कि साहब आप हमें कॉल मत करना, आप कंपनी को ही कर लेना। मतलब बंदा कितना अपनी तरफ से एडजस्ट करे। अभी यही चीज मैं अगर कंपनी को बोलता, कंपनी साहब कहती भाई 500 रुपये चार्ज करो, ठीक है, वेटिंग टाइम 1 घंटे का अलग, बल्कि 1.5 कितना ही बोला जाए, ठीक है। उसके बाद 2 जगह से पिकअप, पर चलो हो गया बढ़िया से, जैसा जो भी रहा। अभी आगे का देखते हैं। फिलहाल आधा दिन तो हमारा निकल गया और आधा दिन हो गया हमारा बहुत, मतलब काम के हिसाब से ठीक ठाक हो गया, पर मूड खराब हो रखा है बस भाई, क्योंकि जब बुकिंग लगी हुई होती है ना और वो कैंसिल हो जाए, टाइम पे ना पहुंच पाओ, और फिर उसके बाद अब देखते हैं बुकिंग का क्या अपडेट है। वैसे तो खैर अभी दिल्ली से काम डाउन है, इधर से रिटर्न में तो काम निकल रहा है, और लेकिन अभी पता नहीं है कि हमें मिल पाएगा या नहीं। कई बार होता है कि काम 1 घंटे में पूरा पलट जाता है भाई, जैसे वो डायलॉग सुना था ना, गाड़ी पलट गई, तो वैसे ही काम भी पलट जाता है। काम निकलता रहता है, बढ़िया निकलता रहता है, उसके बाद 1 घंटे के बाद पता चलता है कि भाई अभी तक तो वो काम निकल रहा था, अब काम नहीं निकल रहा है। और चलिए देखते हैं जैसा भी रहेगा। फिलहाल इनको तो बढ़िया से ड्रॉप कर दिया है, अभी आगे का कैसा क्या अपडेट रहेगा वो आपको बताएंगे आगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर में अगर कुछ अपडेट होता है तो। दोस्तों टाइम हो चुका है 3:49, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि एकदम पलट जाती है दुनिया। जैसे मैंने उस टाइम बताया था ना, काम का माहौल कोई पता नहीं होता है, 1 घंटे में पलट जाता है, वही हमारे साथ हुआ। उस टाइम जब तक मैं पहुंचा नहीं था रुड़की, उससे पहले इतनी बुकिंग आ रही थी हरिद्वार से, रुड़की से, देहरादून से भी, कि गाड़ियां नहीं मिल रही थी। और समझ लो जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद इस रूट से बुकिंग आना बिल्कुल समझ लो खत्म हो गई, और जो बुकिंग पड़ी थी वो भी उठ गई। अगर मैं वही 11 बजे से पहले आ जाता ना तो बुकिंग मुझे मिल जाती, लेकिन बुकिंग नहीं मिल पाई। अभी काफी देर भगवानपुर सीएनजी पंप पे मैं खड़ा था, जो रुड़की हाईवे पे पड़ता है, उसी सीएनजी पंप पे हम खड़े हुए थे। जस्ट अभी हमें एक ग्रुप में बुकिंग आई है और वो बुकिंग उठाने हम जा रहे हैं। और वो भी कैसे मिली है कि एक कंपनी है, मतलब उनकी मैंने पहले भी बुकिंग करी हुई है, उन्हीं की गाड़ी है, वो हाईवे पे खराब हो गई है, कोई अब पता नहीं क्या रीजन रहा हो, खराब होने की वजह से अभी मैं जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए, ठीक है। तो अभी कैसा क्या रहेगा सारा कुछ आपको बताएंगे, और पॉसिबल हुआ तो दिखाएंगे। अभी तो गाड़ी भागम भाग बस लगी हुई है, उन्होंने बोला कि आप जितनी जल्दी लगा सकते हो गाड़ी लगा दो। दोस्तों आप देख रहे हो ना, गाड़ी अपनी बराबर स्पीड में भागम भाग लगी है, समझ लो। वो तो ये बढ़िया था कि हम हाईवे पे खड़े थे बिल्कुल।
तो दोस्तों टाइम हो चुका है 4:19 और फाइनली हम जो राइडर की लोकेशन है वहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन जो राइडर खड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं सर्विस लेन पे। तो यहाँ से अभी गाड़ी हम मोड़ के और जा रहे हैं सर्विस लेन पे, जो भादराबाद का सीएनजी पंप पड़ता है हरिद्वार में, जो आईजीएल का सबसे बड़ा पंप है, एचएनजी करके, हरिद्वार नेचुरल गैस। तो वहीं पे हम सीधे पहुंच रहे हैं। अभी इस बुकिंग में एक नया मोड़ आया है, एक नई चीज पता चली है कि गाड़ी जो थी वो गाड़ी खराब नहीं थी। अभी कितना सही है कितना गलत है वो राइडर से बात करके मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, क्योंकि जो मेरी ड्राइवर से बात हुई है वो भी बताऊंगा, और राइडर क्या बताते हैं गाड़ी के बारे में, क्या दिक्कत हुई थी वो भी बताऊंगा। लेकिन कुल मिला के गाड़ी ऐसी खराब नहीं हुई थी कि गाड़ी चलने की कंडीशन में ना हो, बस वो गाड़ी मतलब जो है राइडर को पसंद नहीं आ रही थी, कोई और वजह थी। तो वो भी मैं अभी राइडर से पता करके फिर आपको सारा कुछ वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। तो इस वीडियो में काफी मजे आने वाले हैं और आपको एक नई जानकारी भी मिलने वाली है कि कैसे कैसे लोग मिलते हैं और कस्टमर कैसी कैसी कमियां निकालते हैं। तो अभी तो पहले ये सीएनजी पंप हमने क्रॉस कर दिया है, लेकिन राइडर जो खड़े हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे खड़े हैं। तो चलिए पहले उनको हम पिकअप कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों सुबह जिस जगह हम रुके थे वहीं आज भी शाम को भी हम रुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:48। उधर अपनी गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी ये है, दूसरी 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अभी यहीं रुके हैं, अभी यहाँ से सीधा निकलते हैं जैसे ही खाना पीना हो जाएगा। दोस्तों टाइम हो चुका है 8:34। गाड़ी कितनी चली है पता नहीं है, क्योंकि हमने मीटर 0 नहीं किया था और जस्ट अभी ड्रॉप कर दिया हमने 8:34 पे। और वैसे तो इनका जो राइडर का ड्रॉप रहने वाला था वो रहने वाला था एयरपोर्ट पे, बट एयरपोर्ट पे ड्रॉप ना लेके इन्होंने ड्रॉप लिया है गुरुद्वारा बंगला साहिब। अभी वैसे तो मैं आपको दिखा देता थोड़ा सा पीछे अगर होता तो, लेकिन अभी दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ड्रॉप किया था मैंने उनको मेन गेट पे, और मेन गेट आपको पता ही है इतना ट्रैफिक रहता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आगे आके ड्रॉप किया और आगे से आगे हम निकल आए। अभी बैक हमें जाना नहीं है, इसलिए हम आपको उसका गेट नहीं दिखा पाएंगे, बस बता रहे हैं, इससे आप समझ जाओ। और इनके साथ आई थी 2 गाड़ियां, जैसे मैंने आपको दिखाया था जहां हम ढाबे पे रुके थे, तो 2 गाड़ियां आई थी। एक गाड़ी थोड़ी सी पीछे रह गई है, दूसरी जो थी वो इनोवा गाड़ी थी। अभी यहाँ से हम सीधा निकल रहे हैं अपने घर के लिए, अपने रूम के लिए, और सबसे पहले रास्ते में एक जगह सीएनजी भराएंगे। तो इस भीड़ भाड़ वाले एरिया से पहले निकल जाते हैं और कहीं रुकते हैं तो सुकून से आपको बाकी का जो भी अपडेट है वो सारा कुछ बताते हैं कि उस ड्राइवर के साथ इन्होंने जाने से क्यों मना किया, क्या हुआ था, क्या गाड़ी खराब हुई थी, क्या रहा। पहले यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। टाइम हो चुका है 10:19 और जस्ट अभी हम अपने रूम पे पहुंचे। आप देख सकते हो खाना वगैरह अपना कल का भी कुछ बचा हुआ पड़ा है और अभी जस्ट पैक करा के लेके आए हैं। अभी 2-3 दिन हो गए घर की सफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि रात को लेट आते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं। अभी देखते हैं आज का कैसा क्या रहेगा। अभी तो फिलहाल कल की हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है। जस्ट अभी रूम पे पहुंचा हूँ, अब देखूंगा आधा 1 घंटा अभी, क्योंकि एक तो थकान हो रखी है, जैसे आपको पता ही होगा सुबह हम निकले थे जल्दी और पिकअप तो कल लेट हुआ, अब क्या ही करें। और आधे से ज़्यादा दिन हमारा निकल गया बुकिंग देखते देखते, क्योंकि आंखें ऐसे करके खोल के रहना पड़ता है भाई, तब जाके ये बुकिंग हमने ढूंढ पाई थी। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया ही कि काम इतना बढ़िया दिन में चल रहा था कि हमें मतलब बुकिंग कॉल करके दी जा रही थी, लेकिन हम उस टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे थे। इस चक्कर में इतनी आंखें खोल के बटा जैसी, और तब हमने बुकिंग ढूंढी। फिलहाल ये बुकिंग अपना जो हम लेके आए थे, ये बुकिंग हमें मिली थी 3000 रुपये की, और सारी कंडीशन मैंने आपको दिखाई दी थी कि क्या क्या हमारे साथ हुआ था, इसकी वजह से वो बुकिंग मिली थी। अभी डिटेल में मैं आपको उसका बताता हूँ कि इशू क्या हुआ था। कि जो पहले चीज़ तो मैं एक बात बताऊँ, इस चीज़ में एक चीज़ मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ी गलती जो है ना सवारी की थी। अगर आपको नहीं जाना है तो आप ड्राइवर को पहले से ही मना कर सकते हो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी में कोई दिक्कत है या ड्राइवर में कोई दिक्कत है तो आप ड्राइवर को पहले ही मना कर दो। अभी उन्होंने गाड़ी बुक करने के बाद बंदे को देहरादून से हरिद्वार तक ले जाने के बाद बंदे से कहते हैं कि आपकी गाड़ी में दिक्कत है, हमें मजा नहीं आ रहा। मतलब ये भी कोई बात हुई कि मजा नहीं आ रहा? बताओ, आपके एक मजे के चक्कर में अगले की तो कितना लॉस हो गया। आप सोचो कि देहरादून से हरिद्वार की दूरी, और वो भी हरिद्वार पूरा कवर, मतलब पूरा क्रॉस हो गया, ठीक है, लगभग 70-80 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद
और बंदे को लाके छोड़ दिया। ठीक, मुझे पहले तो ऐसा डाउट हुआ कि बंदे की गाड़ी खराब हो गई होगी, जैसे कि कई बार होता है, ब्रेक डाउन हो जाती है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही या चलने की कंडीशन में नहीं है, तो समझ भी आता है। और अगर आप गाड़ी में कोई दिक्कत है तो वो आपको दरवाजे पर भी दिख जाती है। बट अब क्या ये बोलें, हर किसी की अपनी अपनी समझ की बात है, ये सब इसका खेल है और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, लास्ट में जो है ना गलत होता है सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर। आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर देना कि उस सवारी ने उस ड्राइवर के साथ सही किया या गलत किया। देखो हमारा काम है, हम उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन एक कंपनी का भी फर्ज बनता है। लेकिन कंपनी भी बेचारी क्या करे, अगर सवारी अपने उस पर अड़ी रहेगी ना तो कंपनी भी कुछ नहीं कह सकती। पर चलो जैसा भी रहा, जो भी रहा, फिलहाल अपना दिन बढ़िया से समाप्त हो गया है। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आई हैं, बट काम अपना जो टारगेट रहता है 6000 रुपये का काम आना जाना अपना, Everything you want that you can't have. Number one regret, no takebacks. The whole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. Could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't want that. It's my way, but that's just karma. Better take that. Call it payback.